दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु का, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये जो है आपका जो टेस्ट होने वाला है टेस्ट नंबर 6 नंबर का है और ये आपका 1 नवंबर 2025 यानी आज हमारा 1 तारीख है। तो आज के ही दिन में आपका जो है टेस्ट अपलोड हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप देखिए तैयारी आप लोगों ने कर ही रहा है तो क्यों ना इसका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में दिया जाए। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को देखिए और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लुसेंट का देखिए बहुत जल्द हम उसका पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो सीरीज में देखेंगे तो हिस्ट्री और आपका जो जियोग्राफी है ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग से शुरू है, तो हम जो है जीके जीएस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर से देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जो है आपका हिटलर को माना जाता है। और अगर हम दूसरा कथन की बात करते हैं, दूसरा हमारा है कि बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जो है त्रिकूट बनाया था। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है सही पूछा गया है, सही। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यूरोप में गुटबंदी का जो जन्मदाता है जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को जो है माना जाता है, हिटलर को नहीं, किसको, बिस्मार्क को मानते हैं। और तो इस तरीके से हमारा जो है पहला गलत उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा देखिए प्रश्न जो है सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए बात करते हैं एगमार्क। एगमार्क की बात करते हैं तो गुणवत्ता गारंटी का मुहर है। उपभोक्ता इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भारतीय मानक ब्यूरो की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। और फूड फोर्टिफिकेशन जो है दोस्तों ये आपको जो खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की संभावना या फिर भावना उठी। उन दृश्यों को आरोही क्रम में सजाइए। तो उन दृश्य को दोस्तों अगर हम आरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए पहले अगर हम देखेंगे तो आपका पहले दोस्तों हमारा जो है, देखिए पहले पे हमारा जो है वृद्ध व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा पे हो जाएगा बीमार व्यक्ति। फिर तीसरा की बात करते हैं तो आपका जो है बीमार व्यक्ति, फिर आपका हो जाएगा मृत व्यक्ति, फिर आपका हो जाएगा सन्यासी। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 हम देख लेते हैं किसमें दिया गया है। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का जो सर्जन है किस नियम के विरुद्ध है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, बी हमारा सही होगा। प्राथमिक रंग है दोस्तों, प्राथमिक रंग है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही होगा। देखिए प्राथमिक रंग 3 है, जैसे आपका देखेंगे तो RGB, लाल, हरा तथा नीला। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड का संवेगन गुणा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए 8 की बात करते हैं तो n के पावर 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी सही उत्तर होगा। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया है। दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया है तो ये हैदराबाद में स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद में। देखिए बात करते हैं दोस्तों हम कि नई लद्दाख आरक्षण नीति के तहत स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण मिलेगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो गलत की बात करते हैं तो हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का जो संबंध है क्रिकेट से है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए वजीफा की बात करते हैं क्रिकेट नहीं बल्कि शतरंज से है दोस्तों, किससे है, शतरंज से है। और हाल ही में सेरेना विलियम्स को लॉरियस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, ये भी देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों सेरेना विलियम को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ना कि
लॉरियस पुरस्कार, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो देखिए अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 279 एक के तहत वर्णित है, बिल्कुल सही है। सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करना, ये भी देखिए सही है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया गया है, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों वे में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर है कि संगठन और मुख्यालय दिया गया है, संगठन और मुख्यालय मिलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। IMF की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो आपका IMF है वाशिंगटन DC में है। खाद्य व कृषि संगठन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रोम। ठीक है, और यूनेस्को जो है ये आपका पेरिस हो जाएगा। देखिए 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में दिया गया है 2 4 1 3। आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है दोस्तों ये देखेंगे तो एक दिवसीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दिवसीय। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की है ना, वज्र की तरह जो है गिरा है, वज्र की तरह। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसका सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? तो ये आपको बेगूसराय में देखने को मिलता है दोस्तों। 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सेकेंड, 15 नंबर, हाँ ठीक है, बेगूसराय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय में है। गोगा बिल घोघा झील की बात करते हैं तो आपको कटिहार में देखने को मिलता है। और एक आपका पूछता है कुशेश्वर झील, जो कुशेश्वर झील है आपको दरभंगा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और जगतपुर जो झील है ये आपको भागलपुर में देखने को मिलता है, ये भी नोट कीजिएगा। सिमरी झील आपको सहरसा में देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए बिहार के प्रथम निर्दलीय की बात करते हैं, इनका नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी महामाया प्रसाद सिन्हा। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात करते हैं भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उनका नाम है अब्दुल गफूर नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा जो है मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा नंबर है? ये 17 नंबर है ना। ठीक है, 17 नंबर है, इसको हम देखते हैं। देखिए अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो ये आपका तीसरे में हो जाएगा। संवेग देखिए आपको दोस्तों हो जाएगा पहले में। वेग की बात करते हैं चौथा, और जो त्वरण है ये आपका दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी 3 1 4 2 3 1। अब देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। देखिए हम जो है सामान्य ज्ञान जो आपका सामान्य विज्ञान है इसका जो है दृष्टि का होमवर्क शुरू जो होमवर्क बैच है दोस्तों हमने स्टार्ट किया है दृष्टि क्विक बुक से। आप सभी पता है जो आपका दृष्टि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो किताब है 7वां संस्करण जो नया है उसी का हम शुरू किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए, नहीं कि कोई एक एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए। क्या है इसका जानकारी? सबसे पहले जानकारी समझेंगे। इस किताब से हम जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क, उसी में से हम जो है उसी जो होमवर्क देंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। आपका जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका होगा। रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको अपना क्षमता मालूम चल पाए कि आपने कैसा पढ़ा है, कैसा आप लोगों ने स्कोर किया है। 100 MCQ का PDF देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। थोड़ा सा दिखाने वाले हैं, देख लीजिएगा। 50 दिन में बैच हम समाप्त कर देंगे, यानी 50 दिन में पूरा किताब हम जो है एंड कर देंगे, जिसमें से हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM रात में होता है। जो इसका फी है कितना है? मात्र 99 रुपये हमने रखा हुआ है। ठीक है, बहुत कम है, हम पूरा दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए, आगे आपकी इच्छा है ज्वाइन हो या फिर ना हो। ये जो आपका बैच शुरू होने वाला है 24 अक्टूबर से हमने जो है इसको शुरू कर दिया है।
अगर आपको बैच जुड़ना है, जैसे देखिए 250 प्लस हमारे जो है मेंबर ऐड हो चुके हैं, ये नहीं कि हम आपको फर्जी बता रहे हैं, ठीक है। 250 प्लस मेंबर ऐड हो चुके हैं, जो पहले से हमसे ज्वाइन है वही लोग ज्वाइन किए, नहीं कि नया मेंबर। आपको अगर ज्वाइन होना है तो देखिए क्यूआर पे पेमेंट कीजिए, और जब पेमेंट आपका हो जाए, ठीक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ऐसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड, दूसरा भी आपको पीडीएफ दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत तगड़े तरीके से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा टेस्ट है, ये आपका दोस्तों टेस्ट नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेस्ट नंबर 3, और ये आपका 26 तारीख को टेस्ट हुआ है। पूरा हम प्रॉपर तरीके से आपका जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपको यहाँ पर टाइम टेबल भी दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपको जो है 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, पीडीएफ देखिए कोई नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको आंसर की मिल जाएगा, इसमें जो आपका 50 दिन का जो शेड्यूल प्लान है पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो आपका 20 दिसंबर को दोस्तों हमारा जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा। आज एक बार हम हाईलाइट दिखाए थे, हाईलाइट। अब एक दूसरा पीडीएफ आपको मिलेगा इस तरीके से, जब दूसरा पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइट मिलेगा। देखिए हाईलाइट में आपको क्या फायदा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, मतलब सोए हैं या फिर कहीं बैठे हैं, तो आप जो है तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आपको आंसर मिलेगा। इसमें देखिए आंसर की है, आंसर की आपको नीचे मिलेगा, बट इसमें हमने हाईलाइट किया है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका समय कम मतलब कम लगेगा समय, और उससे आप अधिक क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। इसमें भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा टाइम टेबल का। तो आपको बेहतरीन तरीके से कितना में दे रहे मेरे भाई, मात्र आपको 99 रुपये में ही आपको जो है 50 जो आपका 50 दिन में आपका जो है 50 दिन में हम इसको खत्म कर रहे हैं। तो इसमें से हमने जो है ऑलरेडी आपका 3 सेट खत्म भी कर दिया है, ठीक है। आज हमारा टेस्ट होगा, आज हमारा जो है 28 तारीख है, छठ पूजा का हमने छुट्टी दिया हुआ था 27 तारीख को, जिसमें से आपका 26 तारीख का हुआ है। ये तो हो गया साइंस। अब हम बात करेंगे लूसेंट। देखिए लूसेंट का भी दोस्तों हमारा जो है सेम प्रोसेस है। लूसेंट में आपको करना क्या है कि आपको ये जो है 25 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। इसका जो पेमेंट है आपका मात्र 149 रुपये रखा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम 3 महीना कराने वाले हैं, और ये 3 महीना में जो है समाप्त, जिसमें से हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है और जियोग्राफी भी आपका खत्म होने वाला है। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 7 PM में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल पीडीएफ आपको 100 क्वेश्चन का देंगे, या फिर आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे। बगल में देखेंगे तो आपका यहाँ पर लगा हुआ है किताब, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे QR लिख के जानकारी भी अधिक ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको हम 29 प्रैक्टिस सेट हमारा जो है इसमें हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका हाईलाइट डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं ताकि आपको दोबारा दिखाना न पड़े, ठीक है। ये आपका हाईलाइट हो गया है, विदाउट हाईलाइट भी हम करवाते हैं तो वो भी आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। 2 PDF हम देते हैं, एक आपका हाईलाइट होता है, दूसरा आपका जो है विदाउट हाईलाइट होता है। तो ये आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपको दोस्तों हम बिहार एसआई का जो है स्पेशल टेस्ट हम करवा रहे हैं। ये आपका होता है 12 PM में टेस्ट होता है, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये देखेंगे तो आपका 9 अक्टूबर से आपका टेस्ट जो है शुरू हो चुका है। और इसमें देखिए हम जितना भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट हम करवाएंगे, जिसमें से हम जो है 15 सेट करवा भी चुके हैं, ठीक है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, रैंक लिस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और आपका सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। इसमें देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक। इसमें आपको सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, सोल्यूशन आंसर की के साथ रहेगा। इसमें मात्र आपको 145 करना है, और ये आपका पूरा 100 दिन का आप जो है टेस्ट मिलेगा। आप चाहे तो आप इसी QR पेमेंट कीजिएगा, तभी आपको जो है पेमेंट सक्सेस होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया है व्हाट्सअप नंबर, आप इसी व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्लिप भेजिए। देखिए जितना लेट करेंगे मेरे भाई उतना ही आपको दिक्कत होगा, उतना ही आपका छूटेगा। बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करके अपना टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? आप भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप भी तो बिहार दरोगा बनना है आपको, तो क्यों किसी से पीछे रहेंगे? कितना फी ले रहे हैं? लूसेंट के लिए देखिए हम 149 रुपये ले रहे हैं, साइंस के लिए हम 99 रुपये ले रहे हैं, और इसका कितना ले रहे हैं? 145। बहुत ज़्यादा तो आपसे ले नहीं रहे हैं कि 400-500 रुपये एक बैच का ले रहे हैं। बहुत कम फी में अधिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, और अगर आपको इससे भी कम मिले तो आप मेरे भाई बेझिझक ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना है, चाहे आप किसी भी तरीके से लीजिए, हमसे पढ़े या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना जो है एक सीट पक्का कर लें इस बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 1-4-2। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीता सो रही थी। सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? तो रही थी, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा? अपूर्ण जो है भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही होगा।
निम्नलिखित सूचियों का मिलान करके बताइए सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए बनाते हैं इसको हम। देखिए जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आए तो आप वीडियो रोका कीजिए, खुद से मिला कीजिए, फिर आंसर देखा कीजिए, ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप 2028 की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा भारत होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जापान। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा चीन। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं तो ये नॉर्वे होगा। देखिए पहले आपका 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 3 4 1। आगे हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है, विभिन्न रिपोर्ट या फिर सूचकांक जारी करता, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम। जैसे विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अंकटाड होगा। मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा UNDP। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो है ये आपको हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध बनवाया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देवराय प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवराय प्रथम। देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मिल करके 1336 में दोस्तों जो है किया था, याद रखिएगा। और हरिहर और बुक्का ने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से हिंदू बने और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में संगम वंश की स्थापना किया था। भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रीन जज। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 22 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस कुलदीप सिंह। जस्टिस कुलदीप सिंह ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर जो है 23 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, ये सब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, है ना। सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई फ्रेंड मैरिज, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो देखिए आयात महंगा और निर्यात जो है सस्ता हो जाता है। आयात महंगा और जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? भारत के सबसे उत्तर में स्थित है तो आपको अरावली की पहाड़ी होगा। क्या होगा आंसर? अरावली की पहाड़ी। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों शामिल नहीं किया गया है तो कारखाना देखेंगे तो इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी शिक्षा, वन और नापतौल जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बरनामा, है ना। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेशिया। और APP की बात करते हैं तो जो आपका APP है यह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इरना जो है ईरान का हो जाएगा। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो उनका नाम है कमलजीत सिंधु है। क्या है? कमलजीत सिंधु। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमलजीत सिंधु। निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से सही कथन चयन करके बताइए। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ये देखिए सही है। मौर्य काल में पशुपालन आधारित जो है अर्थव्यवस्था थी, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा जो है सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का जो है चलाया? तो देखिए शीशा का अगर हम सिक्का की बात करते हैं तो ये सातवाहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सातवाहन। और जो इसका राजधानी है प्रतिष्ठान हो जाएगा। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक था। कौन था? सिमुक। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा जो है विक्षेपित हो जाती है? दोस्तों विक्षेपित हो जाती है तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अल्फा किरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा किरण।
एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान किए जाने वाली धारा ज्ञात करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है 2.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। सही कथन हमको बताना है, सत्य कथन क्या है। देखिए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। भारत में माफ कीजिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग का, है ना, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, ये देखिए सही है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया जाए, ठीक है, तो सही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा सही होगा। देखिए, साइमन गो बैक का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गढ़ा गया था? साइमन गो बैक का नारा, इसका आंसर देखेंगे तो यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यूसुफ मेहर अली। निम्नांकित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तजाकिस्तान, जो है इसका सही हो जाएगा तजाकिस्तान, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 29 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि प्रतिवर्ष श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन जो है किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो हो जाएगा माता रागन्या देवी, माता रागन्या देवी, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो बी हमारा जो है हो जाएगा माता रागन्या देवी। आगे बढ़ते हैं, उपकरण हमारा दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है क्या है, ठीक है। तो 40 का देख लेते हैं। जैसे INS वेला की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, चिनूक जो पहले याद है उसी को मिलाते हैं। देखिए, चिनूक की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर, S-400 की बात करते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम है। INS वेला की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, और जो हेलिना है टैंक रोधी मिसाइल। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4123, 4123, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गोधूम का तद्भव कि शब्द क्या? देखिए, गोधूम का तद्भव की बात करते हैं तो गेहूं हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गेहूं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है? देखिए, ये हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी होगा दोस्तों, क्या होगा? दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर जो है 42 का डी हमारा सही होगा, दिल्ली और पुडुचेरी। गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले में या फिर किस जिले से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नासिक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा नासिक। आगे देखिए, हमारा मुगल कालीन साहित्य और एक तरफ हमारा जो है रचनाकार दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए, पातशाहनामा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा काजविनी होगा। तबकात ए अकबरी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। अकबरनामा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अबुल फजल, और बादशाहनामा की बात करते हैं तो अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा 2-3, माफ कीजिएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर डी। विडाल परीक्षण का जो संबंध है किस रोग से है? विडाल परीक्षण सभी को पता है, जो आपका विडाल परीक्षण है आपको पता है दोस्तों, टाइफाइड से हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। और टाइफाइड रोग से बचाव के लिए शिशुओं को टैब का जो है टीका दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से मीन वर्ग से संबंधित है? देखिए, मीन वर्ग की बात करते हैं तो ये शार्क हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा शार्क। स्टार फिश एक काइनोडर्मेटा संघ का जीव है, ये मछली नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका सिल्वर फिश है आर्थ्रोपोडा संघ का जीव होता है। वेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल का जो शुभारंभ है बिहार सरकार ने किया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक जो 2.0 पोर्टल का जो शुभारंभ है देश में पंचायतों में सुशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, ये गलत हो जाएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 यानी पोर्टल सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण के साथ संरेखित है और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकित करना है, ये देखिए सही है। तो हमारा सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है? कार्य मुख्य रूप से करता है तो संयुक्त उपकला ऊतक होगा। संयुक्त उपकला ऊतक ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, देखिए असत्य की बात कर लेते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका अधिकतम होती है, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, सही है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर नियंत्रण सरकार का होता है, ये भी देखिए सही है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ये भी देखिए आपका सही है। आगे हमारा देखिए ये सब मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से बनाइए। किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है धारण किया था? ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। सिकंदर ए सानी तो सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 53 नंबर है, देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 300 की बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए जो अनुच्छेद 300 है वाद और कार्यवाहियां है, वाद और कार्यवाहियां है। बाकी अनुच्छेद 332 जो है राज्य विधानसभा में एससी को आरक्षण, 312 जो है अखिल भारतीय सेवाएं, 281 जो है वित्त आयोग की अनुशंसाएं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वर्षा स्तरीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा स्तरीय। वर्षा स्तरीय बादल नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होते हैं एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि महोत्सव, मेला और आयोजन स्थल दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे लचर महोत्सव जो है ये आपको हो जाएगा जमुई होगा। राज्य युवा उत्सव की बात करते हैं तो लखीसराय होगा। शेरशाह सूरी की बात करते हैं, शेरशाह सूरी, तो ये हो जाएगा रोहतास। और तपोवन महोत्सव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा गया जी। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, 5412, 5412 याद रखिएगा। ये आपका सेम क्वेश्चन है। देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा लिखा गया है एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहाँ जो है शुरू किया गया? दोस्तों ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है लेह में। आंसर जो है डी हो जाएगा, लेह में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? बताइए, अवशेषी अंग का एक उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा कान की मांसपेशियां होगा। क्या होगा दोस्तों? कान की मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, कान की मांसपेशियां। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? देखिए मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है तो पुंकेसर देखेंगे तो नहीं है, बाकी गर्भाशय है, अपरा है और आपका अंडाशय भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? पारित दोस्तों नहीं किया गया था तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा दोस्तों। डी में क्या दिया गया है? देखिए डी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका दिया गया है इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होगा, है ना। तो यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाए। आगे हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है लेसर्टिलिया किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो छिपकली का दोस्तों हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, छिपकली। निम्नलिखित में से किनका ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग जो है किया जा सकता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। ऑप्शन नंबर जो है डी ए सभी हमारा सही होगा। यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? किसे दोस्तों हम मानते हैं? तो ये हम मानते हैं मैजनी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, मैजनी को हम मानते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें, है ना। उपयुक्त पदों के सही वरीयता अनुक्रम को चुन करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ पर दिया गया है भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी 3
मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है कि वास जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट है। तो ये हो जाएगा भ्रंशोत्स पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया हम कहते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो बुद्धचरित्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धचरित्र। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, है ना, सही हमारा कथन क्या है बताइए निम्न कथनों पर। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय माफ कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है घोषित किया है। दूसरा है कि चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की, जिससे 30 देशों में अधिक का जो है समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य लाइबेरिया और ताल्विया को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में जो है चुना है। तो तीनों हमारा जो है कथन सही है। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक जो है आयोजित की है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, यूक्रेन। वह स्वदेशी मूर्तिकला शैली भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इस शैली में निर्मित हुई है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये विशेषताएं निम्न में से किस मूर्तिकला शैली की है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो मथुरा शैली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा शैली। सोना से आभूषण बनाने में डैश मिलाया जाता है, सोना से। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तांबा और सोना, तांबा और सोना, ऑप्शन नंबर डी। किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन हैं तथा इसके द्रव्यमान संख्या 14 है तो परमाणु क्रमांक होगा। दोस्तों, परमाणु क्रमांक होगा तो ये 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर सी। राजभाषा अधिकतम कब जो है राजभाषा अधिनियम आप कीजिएगा जो आपका राजभाषा अधिनियम है कब पारित हुआ है? दोस्तों, ये पारित हुआ है वर्ष 1963 में पारित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 1963 में। ये आपका देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो आप इसको आराम से बनाइए। ठीक है, एक सेकेंड। आगे है कि मुद्रा का कार्य है। दोस्तों, मुद्रा का कार्य है तो 73 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों की माप। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हमारा सब सही है। देखिए, सम्मेलन और आपका आयोजन स्थल, ठीक है, मिलाते हैं इसको हम। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली, भारत होगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कनाडा। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बार्सिलोना, स्पेन। AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 जो है पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2025 में आयोजित 72वां विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का जो ताज है किसने जीता है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे 75 का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुचाता चुआंगसरी, ऑप्शन नंबर डी। मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत जो है कब की गई है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो वर्ष 2013 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2013। हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से या फिर कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैसे हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के तथा कुछ हैलोजन समूह के समान होते हैं और इसके समस्थानिकों में केवल ट्राइटियम रेडियो सक्रिय होते हैं। तो 1, 3 हमारा सही है। कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो यह जल में पूर्णतः विलय है, गलत हो जाएगा। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवादार पाउडर होता है, इसका उपयोग संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक होती है दोस्तों तो ये हो जाएगा फ्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? एक कृत्रिम झील है तो देखिए, इसका आंसर जो है 80 का आना सागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आना सागर।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां जो है आरक्षित की हैं? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 81 का, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व जो है घोषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना जो है सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25, ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया? सभी को पता है जो होम रूल लीग है ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट और तिलक भी बोल सकते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता जो है घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है 85 का सी हो जाएगा 1912 बांकीपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? तो संसदीय व्यवस्था का गुण दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है 86 का देखेंगे तो बी होगा राष्ट्रपति का नियंत्रण, बी हो जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पुस्तक फिर उगना के लेखक निम्न में से कौन है? तो 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा पार्वती तिर्की जो है सही हो जाएगा पार्वती तिर्की। घूसर क्रांति संबंध रखता है घूसर क्रांति, तो ये हो जाएगा 88 का रासायनिक उर्वरक उत्पादन, रासायनिक उर्वरक उत्पादन। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राकृतिक स्रोत की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 89 का ऑप्शन नंबर बी होगा टमाटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा टमाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 8 मई। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है एस्बेस्टस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्बेस्टस। कोशिकीय पुरुषत्व की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो हैबरलैंड, ऑप्शन नंबर सी हैबरलैंड। आगे देखिए हमारा मिलान करके बताना है 93 नंबर। देखिए मदर इंडिया की बात करते हैं तो कैथरीन मेयो, नील दर्पण की बात करते हैं तो दीनबंधु मित्र, द ब्रोकन विंग की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, याद रखिएगा और याद रखिएगा। ग्रह दिया गया एक तरफ हमारा जो है उपग्रह दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको हम। जैसे पृथ्वी की बात करते हैं तो चंद्रमा, शनि की बात करते हैं तो फोबे, बृहस्पति की बात करते हैं तो कैलिस्टो, मंगल हो जाएगा डिमोस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है क्योंकि? तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुन करके बताना है। देखिए इसका आंसर जो है 95 का ऑप्शन नंबर ए। जैसे वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा यूरिक एसिड जो है इसका सही हो जाएगा यूरिक एसिड। निम्नलिखित समूहों में से कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? तो ये हो जाएगा जैसे निडेरिया, कवक और आपका आदि जंतु, है ना, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही होगा। अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि एवं उपास्थि संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किस विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 250 जो है इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 250। हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स जो कि स्टाइपेंड स्कीम किस संस्थान ने शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि देखिए अब आपके पास समय नहीं है। आज हमारा 1 नवंबर है तो आप दिसंबर तक जो है टारगेट लेके चलिए अपने तैयारी के। बाकी जो आपका जनवरी तक जो भी आपका डेट है 10 से 12 दिन या 15 दिन, उसमें आपको रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन करना है। ठीक है, तो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा और कष्ट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो हम बैच स्टार्ट किए हैं आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।